हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पिछली क्लास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन देख लिया था और आज की क्लास में कुछ और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। आज हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो इस पर हम लोग कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे, जैसे आप लोग को एक सफिशिएंट एग्जाम्पल मिल जाए। और ये एक बुक का पूरा एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, तो पूरा आप क्वेश्चन देखिए। अगर स्टार्टिंग से बिल्कुल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप कोर्स नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से। तो वहाँ पर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पेपर आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो आज हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे 6 से लेकर 10 तक के। तो इसमें एक बार इंस्ट्रक्शन हम लोग फिर से पढ़ ले रहे हैं। यहाँ पर बताया टेस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एग्जैक्टनेस। यहाँ जितने क्वेश्चन गिवन हैं पहले इन्हें टेस्ट करना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके बाद अगर वो एग्जैक्ट होगा तब तो उसका जनरल सोल्यूशन हम निकालेंगे, और वो एग्जैक्ट नहीं होगा तो वहीं पर इसको छोड़ दिया जाएगा भाई कि इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। हालांकि आगे के और एक्सरसाइजेस में हम लोग कुछ जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होते उनको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस किया जा सकता है, तो वो हम लोग इसके आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन को चेक करना है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। नहीं है एग्जैक्ट तो छोड़ देंगे, अगर एग्जैक्ट मिला तो उसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। और पर्टिकुलर भी सॉल्यूशन भी पूछा है जहां पर वो रिक्वेस्टेड है। जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में x और y का वैल्यू पुट करके हम c का वैल्यू निकाल लेंगे कांस्टेंट का। तो जब c का वैल्यू निकाल कर रख दिया जाता है तो उसी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज जब c के टर्म्स में आंसर लिखते हैं तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 6 नोट करते हैं। ये गिवन है 2xy cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 dx और प्लस साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पिछली वाली क्लास की तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको हमने नोट कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा ये है कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय। इस तरह जब इक्वेशन लिखा हो एक्स वाई का कोई फंक्शन हो इनटू में dx प्लस या माइनस लगा हो सकता है, एक्स वाई का कोई फंक्शन हो इनटू में dy, तो इसको कंपेयर दिस इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करते हैं m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से। तो जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर dx का कोफिशिएंट m है और यहाँ dx का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट, तो m की जगह पर आ जाएगा 2xy cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 और n इज इक्वल टू हमारा है साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर dy का कोफिशिएंट n है और यहाँ dy का कोफिशिएंट साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने कंपेयर करके m और n निकाल लिया। पहला स्टेप ये हो गया, कंपेयर करके m n निकाल देना है। उसके बाद अगला स्टेप है डेल m अपॉन डेल y, मतलब m को जो m का वैल्यू है उसे हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। डेल मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल मतलब कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम m की वैल्यू को, तो x को हम कांस्टेंट मानेंगे। जैसा कांस्टेंट के साथ बिहेवियर करते हैं वैसा ही बिल्कुल x के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पूरे टर्म में 2x है, cos x स्क्वायर है और इनटू में y, तो हमें केवल y को डिफरेंशिएट करना है। बाकी जो x और cos x स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है। तो जैसे 2 मल्टीप्लाई में पड़ा रहेगा वैसे x और cos ऑफ x स्क्वायर ये लोग कांस्टेंट हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई में वैसे ही पड़े रहेंगे।
तो हम केवल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बाकी को कांस्टेंट मानेंगे, तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1। और यहां भी वैसा ही करेंगे, 2x अपनी जगह पर, y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, इनटू है, तो del m अपॉन del y इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 2x इंटू 1 से तो कोई फायदा होगा नहीं, 2x कॉस स्क्वायर माइनस 2x, ये del m अपॉन del y आ गया। एंड यहाँ से del n अपॉन del x करते हैं, m को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट किया जाता है और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो यहाँ पर y है ही नहीं तो बस सीधा x वाले ही है तो डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले साइन मिला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो साइन का हो गया कॉस, अब साइन के अंदर जाएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर चेन रूल से, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको हम एक बार और अच्छे से रीअरेंज कर दें, ये 2x को हम पहले लिखेंगे 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि del m अपॉन del y का जो वैल्यू आया है सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू del n अपॉन del x का है, इसका मतलब कि del m अपॉन del y बराबर हो गया del n अपॉन del x के, बस यही इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि जब del m अपॉन del y का वैल्यू del n अपॉन del x के बराबर आ जाए, सो इट इज एग्जैक्ट, सो दैट द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो अगर ये दोनों बराबर आया तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, एग्जैक्ट हो गई, ये कंफर्म हो गया कि ये एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सोल्यूशन भी मिलेगा, तो अगर एग्जैक्ट है तो हम जनरल सोल्यूशन आगे निकालेंगे। तो नाउ इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जब इंटीग्रल m dx, मतलब जो m की वैल्यू है उसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करते समय हम y को कांस्टेंट की तरह मानेंगे और यहाँ पर प्लस टर्म्स ऑफ n, n के उन्हीं टर्म्स को लेना है, टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, n के उन्हीं टर्म्स को लेना है जिसमें x ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी x से स्वतंत्र हो, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू c, ये फॉर्मूला हमें लगाना है। तो बस हम m का वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं, m का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2xy इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 और dx प्लस, अब ये कह रहा है कि n के उन टर्म्स को ले आइए जिसमें x ना हो, तो ढूंढते हैं, इसमें तो x है तो ये हमारे काम का नहीं है, इसमें भी x है ये हमारे काम का नहीं है, तो n के इसमें दो टर्म दिए हैं, एक ये और एक ये, कह रहा उस टर्म को लाना है जिसमें x ना हो, तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें x ना हो, इसमें भी x है इसमें भी x है, मतलब हमको कुछ नहीं मिला, कोई टर्म ऐसा नहीं है, तो जीरो आ गया। अब जीरो का इंटीग्रल जीरो ही होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेट तो इसे करना है, लेकिन y को हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से 2, यहाँ से हम y को बाहर कर देना है क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल अलग हमने कर दिया, और यहाँ से हमारे पास क्या है 2 और y ये दोनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, केवल x को हम इंटीग्रेट करेंगे, उसी तरह केवल 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ये 0 हो गया इक्वल में c। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर लेट कर लें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x
dx बाय dt इज इक्वल टू 1, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 2x और dx को हटाकर वहाँ क्या आ जाएगा dt, और cos ऑफ x स्क्वायर की जगह पर t, और यहाँ x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 और dx का इंटीग्रेशन x इक्वल टू c। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आगे इसके देखते हैं। cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, cos t का हो जाएगा sin t, t का वैल्यू ओरिजिनल वाला रख देंगे ये x स्क्वायर, और बाकी तो हमारा वैसे ही लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में एक y लगा हुआ है और प्लस x इज इक्वल टू c। हम यहाँ से और यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और इज इक्वल टू, हम चाहे तो x को उधर लिख दे c माइनस एक्स, या इधर ही पड़ा रहने दे, वो अपने अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम नोट कर ले रहे हैं। पहले यहाँ पर है y e टू द पावर एक्स वाई माइनस 2y क्यूब dx प्लस, फिर है x e टू द पावर एक्स वाई माइनस 6xy स्क्वायर माइनस 2y dy इक्वल टू 0। और बाद में ये हम लोग इसकी हेल्प से पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन अपना नोट कर लिया। फिर वैसा ही हमारा स्टेप जैसा हम लोग करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से वी गेट। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से dx का कोफिशिएंट ये है और यहाँ dx का कोफिशिएंट m, तो कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा y e टू द पावर एक्स वाई माइनस 2y क्यूब एंड n इज इक्वल टू, यहाँ से dy का कोफिशिएंट n है और यहाँ से dy का कोफिशिएंट ये है हमारा, इसको हम नोट कर ले रहे हैं। बस बिल्कुल वैसे ही करेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, एम को y के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ दो टर्म है, एक y है और दूसरा टर्म है e टू द पावर एक्स वाई। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दोनों में y है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हम y को रोक कर e की पावर एक्स वाई का करेंगे, तो e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, तो एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसके बाद एक्स वाई का करेंगे, पार्शली कर रहे हैं, तो जब एक्स वाई का करेंगे तो x हमारे लिए कांस्टेंट होगा और y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ये सब डॉट का मतलब मल्टीप्लाई इनटू है। उसके बाद सेकेंड वाला टर्म e टू द पावर एक्स वाई को रोक देंगे और फर्स्ट वाले यानी y को करेंगे, तो जब y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 1, और माइनस का ये भी y है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, तो 3 नीचे आएगा तो 3 2 जा 6y स्क्वायर, ये बन गया। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चाहे तो और रीअरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा y e टू द पावर एक्स वाई इंटू में x लिखा है, हम लोग x को पहले ही लिख दे रहे हैं, ये है, और प्लस का e टू द पावर एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर, तो ये डेल एम अपॉन डेल वाई आ गया। उसी तरीके से हम डेल एन अपॉन डेल एक्स भी निकालेंगे एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन को x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर x, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, x को रोक कर e की पावर एक्स वाई का करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, फर्स्ट वाले को हमने रोक दिया
अब e की पावर एक्स वाई यानी सेकेंड वाले का करेंगे, तो e की पावर एक्स वाई का e का पावर एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को हम कुछ नहीं करेंगे, x का हो जाएगा 1 और y अपनी जगह पड़ा रहेगा, प्लस e की पावर एक्स वाई यानी सेकेंड वाले को रोक कर फर्स्ट वाले का करेंगे, तो फर्स्ट वाला कौन है x को जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इनटू में 1, तो इस वाले टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब माइनस इसकी बारी है, इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो केवल x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1 और बाकी सब कांस्टेंट हैं, और ये तो 2y ये प्योर कांस्टेंट है हमारे लिए तो उसका हो जाएगा 0। तो डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ गया x, उसके बाद हम y लिख दे रहे हैं, सब मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं मिलेगा, ये भी 6 1 जा 6। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू के बराबर है, तो इससे हमें पता चला कि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। तो जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो अब ये एग्जैक्ट है तो इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा, तो अब हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। नाउ इट्स जनरल सोल्यूशन इज, तो जनरल सोल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं, इंटीग्रल m dx, जब m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो y को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, y हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, और प्लस क्या लिखते हैं हम लोग, टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, n के वो टर्म लिखेंगे जो x से इंडिपेंडेंट हो, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इक्वल टू c, मतलब जिसमें x ना हो वही वाले टर्म यहाँ हमें पकड़कर लाना है, कहाँ से, n में से ढूंढ कर लाना है। तो देखते हैं क्या होगा, m का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है y e टू द पावर एक्स वाई माइनस 2y क्यूब इंटू dx प्लस, कह रहा है n के उन टर्म्स को ले आना है जिसमें x ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो देखते हैं n के 3 टर्म है, 1 2 3, इसमें तो x है, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें भी x है, ये भी हमारे काम का नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, तो ये हमारे काम का है, मतलब जहाँ जहाँ x रहेगा वो हमारे काम का नहीं होगा। इसमें भी x दिख गया, ये भी हमारे काम का नहीं, इसमें बिल्कुल भी x नहीं है, जहाँ पर x नहीं होगा वही हमारे काम का होगा, मतलब प्योर y वाला हमें लाना है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा टर्म हमें मिला, माइनस का 2y dy इक्वल टू c। अब यहाँ पर ये m को हम इंटीग्रेट तो करेंगे लेकिन y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y मल्टीप्लाई में है और वो कांस्टेंट की तरह रहेगा, तो उसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब केवल e की पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन होगा, e की पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन e का पावर एक्स वाई होगा, लेकिन हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट है हमारे लिए, इस वाले y को हमने कुछ नहीं किया, ये यहीं पर पड़ा है, e की पावर एक्स वाई का इंटीग्रेशन e का पावर एक्स वाई, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ x के मल्टीप्लाई में कौन है, y, तो इंटीग्रेट करते समय x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, इंटीग्रेट करते समय, डिफरेंशिएशन करते समय मल्टीप्लाई में आता है। यहाँ पर ये लोग कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे तो अंदर केवल dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, और ये माइनस का 2 बाहर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा e टू द पावर एक्स वाई माइनस 2xy क्यूब, x को हमने पहले लिख दिया,
माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, लेकिन इसमें बताया गया x और y की वैल्यू हम रख कर c का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम c का वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमें गिवन है। तो जब यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 और y की जगह 2, तो 0 इंटू 2 यहाँ वैल्यूज पुट करने के बाद e का पावर 0 इंटू 2, तो e का पावर 0 मतलब 1, और यहाँ x की जगह 0 रखते ही पूरा 0 हो जाएगा, और y की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू c। तो 1 और -4 माइनस का 3 इक्वल टू c, मतलब c बराबर -3। तो अब हम c का वैल्यू जान चुके हैं, तो जब c का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा e का पावर xy माइनस 2xy क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3, माइनस का 3 ये है। तो ये हमने c का वैल्यू निकाल लिया, तो अब ये बन गया हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन। जब तक c का वैल्यू हम नहीं जानते तब तक जनरल, और जब c का वैल्यू हमें पता चल गया तो वो बन गया पर्टिकुलर। तो अब ये माइनस वाले को हम चाहें तो उधर ले जाएं तो ये दोनों प्लस में बन जाएंगे, तो थोड़ा ही और सुंदर लगने लगेगा। इन दोनों को उधर ले गए, प्लस में हो गया, और -3 उस पार पहले से लिखा हुआ था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम पहले नोट कर ले रहे हैं। यहाँ लिखा है 2x और ब्रैकेट में है 3x प्लस वाई माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8। अब बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, किससे कंपेयर करना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 से वी गेट। पहले हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे, एग्जैक्ट नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर dx का कोफिशिएंट ये इतना पूरा है, और यहाँ dx का कोफिशिएंट कौन है, m। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो m का वैल्यू आएगा 2x ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस का, ये सब हमने नोट कर लिया। एंड यहाँ पर dy का कोफिशिएंट ये पूरा है, और यहाँ dy कोफिशिएंट n, तो मतलब n का वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया n का वैल्यू। अब बिल्कुल वैसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले डेल m अपॉन डेल y, मतलब m की वैल्यू को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है भाई, कांस्टेंट है तो वो बाहर ही पड़ा रहेगा। यहाँ जब अंदर जाएंगे तो ये क्या है, x है, ये 0 हो जाएगा। जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है वो तो पड़ा ही रहेगा, तो यहाँ वाला 2x कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो बाहर पड़ा रहेगा। जब अंदर घुस के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, तो ये 0 हो गया। y का y के रिस्पेक्ट में आएगा 1। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y के इनटू में x का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल वाला, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। e के पावर में या e वाले फंक्शन में y नहीं है, तो ये पूरा हमारे लिए कांस्टेंट होगा। केवल y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1,
और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। यहाँ से तो 0 से कोई मतलब नहीं, 1 बचेगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये आ गया हमारा डेल एम अपॉन डेल वाई। उसी तरीके से हम निकालेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन को एक्स के रिस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई को कांस्टेंट मानेंगे। तो एक्स का कर रहे हैं हम, तो एक्स का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ये y है तो y हमारे लिए कांस्टेंट है 0। अब ये भी x का फंक्शन है तो इसको कर देंगे। e टू द पावर एक्स स्क्वायर का माइनस में आए वो वही आएगा। e के पावर में कुछ भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन वही आता है। फिर चेन रूल से जब इसके अंदर घुसेंगे, इसके ऊपर जाएंगे तो मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो थोड़ा सा और इसको हम एक लाइन में अच्छे से रीअरेंज कर लें। तो यहाँ से लिखा है 2x एंड ये प्लस माइनस और प्लस मिलाकर ये माइनस हो जाएगा 2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ से e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल सेम। जो डेल एम अपॉन डेल वाई का वैल्यू है वही एकदम एग्जैक्ट डेल एन अपॉन डेल एक्स है। दिस इम्प्लाइज दैट कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अगर ये दोनों भाई बराबर आ गए तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट होगा। तो सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। ये बराबर आ गया तो एग्जैक्ट है, बराबर नहीं आएगा तो एग्जैक्ट नहीं होगा। तो नाउ अगर ये अब पता चल गया कि एग्जैक्ट है, तो अब एग्जैक्ट है तो जनरल सोल्यूशन हम लोग निकाल लेंगे। तो नाउ इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय। तो अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा, एम डी एक्स। एम को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वाई को कांस्टेंट की तरह माना जाएगा जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, टर्म्स ऑफ एन। एन के वो टर्म्स लिखना है, टर्म्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जो एक्स से स्वतंत्र हो, मतलब जिसमें एक्स ना हो। एक्स ना हो मतलब जिसमें केवल प्योर वाई वाला हो, एक्स बिल्कुल भी ना हो, वही वाले टर्म को ले आना है एन में से ढूंढ कर। तो जैसे एन हमारा ये है, इसमें एक्स लिखा है तो ये हमारे काम का नहीं है, इसमें भी एक्स लिखा है तो ये भी हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। क्योंकि इस वाले टर्म में एक्स, जो बीच वाला टर्म है, इसमें एक्स बिल्कुल भी नहीं है, प्योर वाई वाला। तो जिसमें एक्स नहीं होगा यानी प्योर वाई वाला होगा, उसको हम पकड़ लाएंगे। साथ में अगर कोई कांस्टेंट है, नंबर है 2 3 4, तो वो भी चलाएगा। तो ये हमें लिख देना है। तो m का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है। तो ये हम लिखेंगे 2x ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पर हमें कौन सा टर्म लेना है, 3y स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, उसे हम बाहर कर देंगे और y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, इज इक्वल टू c। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद अब बस ये पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 3 2 जा 6x स्क्वायर एंड प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2xy माइनस का यहाँ से 2xy ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c। ये हमारा बन गया। अब इसे हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ वाई को हम कांस्टेंट मानेंगे तो वो पड़ा रहेगा अपनी जगह पर, जैसे 2 पड़ा है उसी तरीके से। तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई हमारे लिए कांस्टेंट है। उसी तरह इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। हम y को बाहर कर देंगे और केवल इंटीग्रेट करेंगे 2x e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, y क्यूब इक्वल टू c। तो ये इधर 2 से 2 कैंसिल और 3 2 जा 6, ये सब तो ठीक है। इस वाले टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पर देख लें, अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लें एक्स स्क्वायर की जगह पर t, एक्स स्क्वायर की जगह हमने t एज्यूम किया और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। तो जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, तो 2x dx की जगह पर आ जाएगा dt। तो 2x dx इसको हटाकर वहाँ हमें dt लिखना होगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास 2x क्यूब एंड यहाँ से प्लस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस का ये बाहर y लिखा हुआ है और 2x dx को हटाकर वहाँ लिखना है dt। 2x dx को हटाकर dt, e टू दी पावर x स्क्वायर की जगह पर हमें t लिखना है, माइनस अपनी जगह पर पड़ा रहेगा एंड प्लस का y क्यूब इज इक्वल टू c आ गया, ये आ गया। तो अब ये सब वैसे ही लिखे रहेंगे, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई, ई टू दी पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस टी होगा, लेकिन एक -1, टी का कोफिशिएंट कौन है -1, तो वो डिवाइड में आएगा, -1 अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 नीचे लिखने से कोई फायदा नहीं है। और y क्यूब इज इक्वल टू c। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। हो सकता है आपकी बुक में कोई टर्म आगे पीछे लिखा हो, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर है, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हम रख दे रहे हैं। t का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगली लाइन में आप लिख सकते हैं, यहाँ t की जगह पर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड आंसर होगा। टर्म्स आगे पीछे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा होता है, लेकिन आंसर आपका यही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, इसको नोट कर ले रहे हैं हम। 2x प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लिया। अब बिल्कुल वैसे ही हर क्वेश्चन में हमें वही करना है, प्रोसीजर सेम है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वी गेट। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से dx का कोफिशिएंट है 2x प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर dx का कोफिशिएंट है m। तो m की जगह पर आ जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर n dy का कोफिशिएंट ये पूरा ब्रैकेट है और यहाँ पर है n। तो n की जगह पर आ जाएगा 2xy माइनस 3y स्क्वायर। ये हमने कंपेयर कर लिया, मतलब dx का कोफिशिएंट वाला dx के साथ और dy के कोफिशिएंट को dy के बराबर में हमने रख दिया। अब क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y, मतलब m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x हमारे लिए कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का आएगा 2y एंड n को हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है, तो y हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो 2x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का हो जाएगा 1, y हमारे लिए कांस्टेंट है, वो अपनी जगह पर पड़ा रहेगा। यहाँ प्योर y है, कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो डॉट लगा है वो मल्टीप्लाई है।
डेल एम अपॉन डेल वाई की जगह यहाँ से 2y आ गया एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स की जगह पर भी 2 × 1 2y आ गया। तो मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स का वैल्यू क्या है, सेम है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब कंफर्म हो जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका हमें जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। तो नाउ इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या है, इंटीग्रल m dx। ध्यान रखना है m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन y को यहाँ पर हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब प्लस यहाँ पर हमें लेना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। चाहे तो आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको इक्वल टू c। यहाँ x के रिस्पेक्ट में और यहाँ y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ n के वही टर्म लेना है जो नॉट कंटेनिंग x, जिसमें x ना हो। तो देखते हैं n वाला ये है, इसमें तो x है, इसके बाद दो टर्म है 1 2, इसमें x है तो ये हम नहीं लेंगे, इसमें x नहीं है तो यही हमारे काम का है। मतलब यहाँ पर जब लिखा जाता है तो n का वही टर्म लेते हैं जिसमें प्योर y हो, x बिल्कुल भी ना हो, शुद्ध y हो। कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो कोई बात नहीं, उसको हम पकड़ लाएंगे। तो m की जगह पर लिखा है 2x + y² इंटू dx, और यहाँ पर हमें जो प्योर कांस्टेंट वाला प्योर y वाला टर्म मिलेगा वो मिलेगा -3y² dy इक्वल टू c। तो इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, y को कांस्टेंट मानना है। तो अगर हम अलग अलग इसको बना लें 2x dx प्लस y² dx अलग अलग कर दें, यहाँ से -3 हम लोग बाहर कर ले रहे हैं तो केवल y² बचेगा। तो यहाँ पर x का हो जाएगा x² 2 प्लस y² हमारे लिए कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर देंगे तो अंदर केवल dx बचेगा। dx मतलब मल्टीप्लाई में 1 है तो हो जाता है dx का इंटीग्रेशन यहाँ पर केवल x, ओनली x हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर केवल x हो जाता है और -3 y² का हो जाएगा y³ इक्वल टू c। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस xy² एंड माइनस का y³ इज इक्वल टू c। हो सकता है आपकी बुक में कोई टर्म आगे पीछे लिखा हो, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है y³ को उधर लिख दिया जाए, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ, ऐसा करके, या तो कोई टर्म आगे पीछे लिखा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर्ड आंसर आपका यही आएगा। उसके बाद आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर हम इसको नोट कर ले रहे हैं 2xy³ -3y dx प्लस 4y - 3x प्लस 3x² y² dy इक्वल टू 0। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम लोग करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई, इसको भी हम कंपेयर करेंगे m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। ये हमारा m है, कुछ ज़्यादा ही डिजाइन बन गई इसमें, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से।
तो यहाँ से m का कंपैरिजन dx का कंपैरिजन dx से होगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 2xy क्यूब माइनस 3y एंड dy का कंपैरिजन dy से, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 4y माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर। अब क्या करना है, डेल m अपॉन डेल y, m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट मानेंगे, तो केवल y को डिफ्रेंशिएट करना है। तो y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3 नीचे आएगा, 3 2 जा 6x और y का स्क्वायर, और यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, तो 3 बचेगा। एंड डेल n अपॉन डेल x, n को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जो y वाला है वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा, तो ये y वाला टर्म है प्योर y वो 0 हो जाएगा। यहाँ x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x का हो जाएगा 1, तो केवल 3 बचेगा। और यहाँ से भी x का हम कर रहे हैं, y हमारे लिए कांस्टेंट है, वो मल्टीप्लाई में है तो वो पड़ा रहेगा अपनी जगह पर, तो x स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 नीचे आएगा, तो 2 3 जा 6 x हो गया और y स्क्वायर। डेल n अपॉन डेल x, हम 6xy स्क्वायर पहले लिख देंगे और माइनस 3 बाद में। तो अब ये और ये दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब डेल m अपॉन डेल y बराबर है डेल n अपॉन डेल x के। जब ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो सो डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो जब ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं होता तो सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो अब क्या हो जाएगा, तो सॉल्यूशन मिलेगा इसका, क्योंकि ये एग्जैक्ट है, बराबर है तो एग्जैक्ट होगा। तो नाउ इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रल m dx, इंटीग्रेट करेंगे m को x के रिस्पेक्ट में, लेकिन उस समय हम y को कांस्टेंट मानेंगे। और यहाँ पर हमें लिखना है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, आप चाहे तो लिख सकते हैं टर्म्स ऑफ n इंडिपेंडेंट ऑफ x, और इसे हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इक्वल टू c। तो यहाँ m लिख लेना है, m की वैल्यू क्या है 2xy क्यूब माइनस 3y dx प्लस n के उन टर्म्स को लिखना है जिसमें x ना हो, मतलब प्योर y वाला। इसमें तो x है, ये हमारे काम का नहीं है, इसमें भी x है, ये भी काम का नहीं है, केवल ये हमारे काम का है जिसमें प्योर शुद्ध y हो, साथ में कांस्टेंट हो सकता है 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी नोट कर लेना है इक्वल टू c। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में 4 है तो ले आएंगे, x ना हो बस, तो बस इसे हमें इंटीग्रेट करना है m को। लेकिन ध्यान रखना है कि जब m को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो y को कांस्टेंट माने, तो हमारे लिए y कांस्टेंट, हम केवल x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, y कांस्टेंट अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, यहाँ भी y कांस्टेंट है, ये इंटीग्रल से जब बाहर आएगा तो केवल dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x यानी 1 वहाँ रहा होगा, तो y का हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। तो ये और ये कैंसिल, x स्क्वायर y क्यूब माइनस 3xy, और ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। हो सकता है बुक में टर्म्स आगे पीछे लिखा हो, कोई बुक में इसको आगे इसको पीछे लिख सकता है, लेकिन तीनों टर्म यही आएंगे, आप अपने हिसाब से इसको आगे इसको पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा।